विथ सिटाइएशंस। तो रिसर्च एजेंट हमने बना लिया। और नेक्स्ट हम समराइजेशन एजेंट बनाएंगे। रीड, एंड इसका क्या काम है, रीड द प्रोवाइडेड रिसर्च फाइंडिंग। जो रिसर्च एआई एजेंट ने बनाया है, फाइंडिंग्स खोजिए, उसको आपको रीड करना है। क्रिएट अ कंसाइज समरी एज अ बुलेटेड लिस्ट, 3-5 की पॉइंट्स लिखने हैं और समराइज कर देना है। और नेक्स्ट है रूट एआई एजेंट। इसका क्या काम है, वी आर रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स। ये बेसिकली कोऑर्डिनेटर के काम करता है। जैसे हम इसको मैनेजर भी बोल सकते हैं। मैनेजर बहुत सारे टीम मेंबर्स को संभालता है, उनसे काम निकलवाता है बेसिकली उस तरह का है। नेक्स्ट हमें ये रन करना है और हमने इससे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड व्हाट डू दे मीन फॉर एआई। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये वार्निंग आएगी, इसको इग्नोर करना है आपको। तो यहाँ पे इसने एक अच्छा सा आंसर हमें दे दिया है। नेक्स्ट है सिक्वेंशियल वर्क फ्लो। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट से, वो है सिक्वेंशियल वर्क फ्लो, फिर पैरेलल आता है, फिर लूप आता है। तो सिक्वेंशियल क्या होता है, असेंबली लाइन की जैसे आप इसे इमेजिन कर सकते हो, एक एक करके। बेसिकली मैंने काम किया, फिर मैंने अपने अंडर किसी को दिया, फिर उसने काम किया, फिर उसने अपने अंडर किसी को दिया। या फिर नीचे से चलता है, पहले जूनियर कुछ काम करता है, फिर वो सीनियर को देता है, फिर वो सुपर सीनियर को देता है, फिर वो सीईओ को देता है, जो कि डिसाइड करता है क्या करना है। उस तरह का आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल है ब्लॉग पोस्ट पाइपलाइन, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। सो यहाँ पे हमने आउटलाइन एजेंट बनाया। बेसिकली आउटलाइन लिखेगा वो हर टॉपिक की। सो क्रिएट अ ब्लॉग आउटलाइन फॉर अ टॉपिक विथ हेडलाइन, इंट्रो हुक एंड 2-3 सेक्शन एंड कंक्लूजन्स। बेसिकली आउटलाइन है कि किस टॉपिक पे हमें ब्लॉग बनाना है चाहिए और उसका इंट्रो हुक क्या होना चाहिए। नाउ राइटर एजेंट, जो कि राइट करेगा फॉलोइंग दिस आउटलाइन स्ट्रिक्टली, और ये सब दिया हुआ है। नाउ एडिटर एजेंट क्या करेगा, इम्प्रूव द फ्लो ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, ग्रामेटिकल मिस्टेक सही करेगा। और फाइनली रूट एजेंट, यानी कंबाइंड सीक्वेंस। सो रूट एजेंट का मतलब कोऑर्डिनेटर, सबको एक साथ कंबाइन करेगा। नाउ रनर, हम रन करेंगे और हमने पूछा राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट बेनिफिट ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो कितना अच्छा है ये, और ये आपको लिख के दे देगा आराम से। कितना अच्छा ना, ये आपको ये लिख के दे देगा पूरा ब्लॉग। जैसे कि यहाँ पे हमने पूछा व्हाट, राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट बेनिफिट ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम ऑफ फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो 3 एआई इन्वॉल्व थे इसमें, 3 एआई एजेंट इन्वॉल्व थे इसमें, और पूरा ब्लॉग पोस्ट लिख के दे दिया। हेडलाइन भी दी है, बियॉन्ड सिंगल लाइन्स ऑफ कोड हाउ मल्टी एजेंट सिस्टम आर रिवोल्यूशनाइजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हुक भी दिया है, ये सब पूरा दिया दिया है। कितना अच्छे से दिया हुआ है, ये पूरा ब्लॉग पोस्ट हो गया ये। नाउ नेक्स्ट है पैरेलल वर्कफ्लो। पैरेलल वर्कफ्लो के बारे में हम जानते हैं। तो समरी आप देख सकते हो, सिंगल एजेंट जो कंट्रोल ऑफ ऑर्डर है वो लो है, और एग्जांपल इसका चैट जीपीटी है। तो आप देख सकते हो जो सिंगल एजेंट का एग्जांपल है वो चैट बॉट है, यानी चैट जीपीटी भी आप मान सकते हो कि कुछ मायने में, और जो कि सिंगल एजेंट का एग्जांपल है। और मल्टी एजेंट अगर अच्छे से बिल्ड हो गया तो कितना अच्छा होगा। अभी तो बेबी स्टेज पे है मल्टी एजेंट्स, और चैट जीपीटी भी आप जिससे बहुत ही, और चैट जीपीटी भी जिससे हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, वो भी एक बेबी स्टेज पे है। जब ये अडल्ट स्टेज पे जाएगा, इसका मतलब और ग्रो होगा और इसमें पॉसिबिलिटीज आएगी और रिसर्च होगी, तो ये कितना बड़ा हो सकता है, कितने सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। सो बहुत कुछ कर सकते हैं हम बेसिकली। एनीवेज, हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, सेक्शन 4, जो कि है पैरेलल वर्कफ्लोस, यानी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स। सो प्रॉब्लम क्या थी, हमने सिक्वेंशियली क्यों नहीं यूज कर सकते, हमें पैरेलल वर्कफ्लो पे क्यों आना पड़ा। तो प्रॉब्लम थी, सिक्वेंशियल वर्कफ्लोस आर लाइक एन असेंबली लाइन, वन टास्क अवेट्स द प्रीवियस टू फिनिश। सो हमें जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, तो रिसर्चर का वेट करना पड़ता है राइटर को राइट करने से पहले। तो ये वेट ना करना पड़े, इसलिए हमने पैरेलल वर्कफ्लो बनाया। Even if they are independent, this create a bottleneck when tasks like researching multiple topics could run simultaneously.
नाउ सोल्यूशन है इसका पैरेलल एजेंट। पैरेलल एजेंट लॉन्चेस मल्टीपल सब एजेंट एट वंस। एक साथ बहुत सारे एजेंट काम कर सकते हैं एक ही चीज पर, मल्टीपल चीजों पे, अलग अलग चीजों पे भी। एंड देन अवेट्स फॉर ऑल द रिजल्ट्स टू फिनिश बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज। और इसका मतलब हम बहुत सारा काम कर सकते हैं सेम टाइम पे, द सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम पे। सो एग्जाम्पल क्या है इसका? टेक रिसर्चर फाइंड द लेटेस्ट एमएल ट्रेंड, एंड हेल्थ रिसर्चर फाइंड द न्यू मेडिकल ब्रेक। तो फाइनेंस रिसर्चर फाइंड fintech news, and aggregate agent combines all three summaries into one executive report। कितना awesome है ये! मतलब अगर हमने ये किसी कंपनी में लगा दिया तो कंपनी के भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे एचआर सेक्शन अलग होता है, हेल्थ केयर भी अलग होता है, हर एम्प्लॉय का वो भी देखना पड़ता है। और जैसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं कंपनी में, टेक का अलग होता है, मैनेजर का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है। तो उन सब का कंबाइंड रिपोर्ट मिल सकता है जो सीईओ देख सकता है कि सब ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। बहुत ही यूजफुल चीज है ये। Now they are wrapped as this: run the three research takes concurrently, waits for all the complete, they call the aggregator, result faster completion with the same quality output। So बहुत ही सिंपल है ये। आप चार्ट देख सकते हो, बहुत ही अच्छा चार्ट दिया है, इसको सेव भी कर लेना आप कहीं पे। और इसको आप रन करो तो आपका टेक रिसर्चर क्रिएट हो गया है, हेल्थ रिसर्चर क्रिएट हो गया है। इसको रन करो, इसको रन करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर कर सकते हो, या फिर ये ट्राइंगल जो है इस पे क्लिक कर सकते हो तो रन हो जाएगा। इस पे क्लिक कर दोगे तो रन हो जाएगा ना। फाइनेंस रिसर्चर क्रिएट हो गया है ना, एग्रीगेट एजेंट क्रिएटेड जो सबको मतलब संभाल मिलाएगा ना। पैरेलल सीक्वेंशियल एजेंट क्रिएटेड। फिर हम रन करेंगे, हमने क्वेश्चन पूछा इससे, रन द डेली एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग ऑफ टेक हेल्थ एंड फाइनेंस। तो पूरा इसने रिसर्च करके हमें इतना बड़ा आंसर दिया, कितना अमेजिंग है ये। और इसको आप और अच्छे से कर सकते हो अगर हमने एक और एआई एजेंट इसमें इन्वॉल्व कर दिया, बेसिकली जो टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है, जो एआई वॉइस होती है अच्छी वाली, उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया तो हम सुन सकते हैं कि क्या क्या न्यूज है उसको। और एआई एजेंट अच्छे अगर फ्यूचर में आता है तो और एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली इमेज वाले, या फिर ताकि वो इसको एक पूरे एक वीडियो में कन्वर्ट कर दे तो और भी ऑसम हो जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हम उसमें बहुत चीजें कर सकते हैं ना। लूप वर्क फ्लो क्या होता है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो लूप है, हमने लूप की क्यों जरूरत पड़ी, हम क्या बोलते हैं पैरेलल वर्क फ्लो से क्यों नहीं काफी था, वो क्यों नहीं काफी था। द मोस्ट वर्क फ्लो प्रोड्यूस अ सिंगल ड्राफ्ट एंड स्टॉप, एंड मतलब एक ही चीज कंप्लीट करता है। नाउ व्हाट इफ यू नीड क्वालिटी रिफाइनमेंट, व्यूइंग एंड इम्प्रूविंग, रिव्यूइंग एंड इम्प्रूविंग रिजल्ट ऑटोमेटिकली। मतलब हमें कांस्टेंट रिव्यूइंग चाहिए, इम्प्रूविंग चाहिए, मतलब हर वक्त करते रहना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। तो solution is the loop agent. A loop agent repeats a set of sub agent until a stopping condition is met or a maximum number of iteration is reached. It's perfect for tasks like writing, coding, or design where feedback and revision matters. तो इसका एग्जाम्पल है, initial writer agent writes the first short story draft. Critical agent reviews it, either says approved or suggests improvement. ना क्रिटिकल एजेंट हमने देख लिया, अप्रूव होगा, जैसे कि अगर जूनियर ने कुछ काम किया तो वो सीनियर को पूछता है कि ये सही है कि नहीं, वो अप्रूव करता है तो वो आगे बढ़ता है। Now refiner agent reads the critique and either refines the story or exits the loop. Refine अगर कुछ करने लायक होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ना। exit loop function signals the loop to stop when approved appears. बेसिकली रूबिक्स के जैसे है, कोई सेट ऑफ रूल्स अगर अबाइड कर रहा है तो हम इसको अप्रूव कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ना। समरी, अब हमने सब पढ़ लिया, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। नाउ समरी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। नाउ की टेक अवेज क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू ऑर्केस्ट्रेट मल्टीपल एजेंट्स इंटेलिजेंटली। बहुत सारे एजेंट्स को एक साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं, आप इस कोड को जो गिवन है उसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यू हैव बिल्ड सिस्टम दैट थिंक सिक्वेंशियली, वर्क इन पैरेलल एंड इम्प्रूव इटरेटिवली। So you mastered how to share memory by output key, making agent collaborative.
तो दैट्स इट गाइज फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे हमारा डे 1 कंप्लीट होता है। और एक और चीज है गाइज, 12:30 पे हमारा क्या बोलते हैं लाइव सेशन है। उस लाइव सेशन को आप ईमेल में जाओगे, ईमेल पे जाना अपने, ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीम मतलब डे 1 का लाइव स्ट्रीम होने वाला है, उसको आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लाइव स्ट्रीम आपको ईमेल पे अगर आप क्लिक करोगे उसी लिंक से मिलेगा। तो ये है लाइव स्ट्रीम, आप इसको देख सकते हो। और ये अनलिस्ट है, यानी आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। आप केगल की यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा ये वीडियो, ये अनलिस्टेड वीडियो है। तो आपको ईमेल पे जाना है और क्लिक करना है डे 1 लाइव स्ट्रीम। So that's it guys. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज सब्सक्राइब। मैं डे 2 डे 3 एंड पूरा कोर्स मैं करने वाली हूँ इस पे, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो आप डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग। Until then, bye.